بسم الله الرحمن الرحيم. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट ब्लैंक इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल इज कॉल्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था इसको डिटेल के साथ कि एक सेल के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. Clear? So the sum of all chemical reactions taking place within a cell is called metabolism. Blank number 2. Dash is the basic element of organic compounds. तो dear students, हमने डिस्कस किया था the biological nature of molecules, organic and inorganic. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम मौजूद हो, केमिकली लिंक्ड हो, और इसके अलावा बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एट अ टाइम मौजूद नहीं है वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ब्लैंक इज carbon is the basic element of organic compounds. The blank number 3. All the amino acids have an amino group and a carboxyl group attached to the same dash atom. So एक ही एटम के साथ अमाइनो ग्रुप भी अटैच होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच होता है, रेडिकल भी अटैच होता है, द अल्काइल रेडिकल और हाइड्रोजन एटम भी अटैच होता है एक ही एटम के साथ, और वो होता है कार्बन एटम. नाउ द ब्लैंक नंबर 4. Dash is the most abundant carbohydrate in nature. तो dear students, आपको मैंने बताया था और आपको मार्क भी करवाया था वहां पर जब हम पढ़ रहे थे cellulose, the polysaccharides. So cellulose is the most abundant carbohydrate in nature. In nature की बात हो रही है, clear? Cellulose. Blank number 5. Adenine and guanine are double-ringed bases and are called. तो dear students, न्यूक्लिक एसिड्स में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड्स में दो तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, सिंगल रिंग्ड एंड डबल रिंग्ड. जो सिंगल रिंग्ड होती हैं उनको हम पायरिमिडीन्स कहते हैं, और जो डबल रिंग्ड होती हैं उनको हम प्यूरिन्स कहते हैं. और प्यूरिन्स में दो हैं, एडेनिन एंड गुआनिन. सो द आंसर फॉर दिस ब्लैंक इज प्यूरिन्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स. तो अगर तो स्टेटमेंट्स कुछ दी गई हैं, अगर वो ट्रू है तो उसके सामने हम ट्रू लिखेंगे, अगर वो फॉल्स है तो उसके सामने फॉल्स लिखकर और उसकी करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखेंगे. The first statement is a small portion of water molecules are in ionized form. So dear student, this is true statement. So in billions, only 1 or 2% molecules, water molecules are in ionized form. So this statement is very much true. The second statement says the covalent bond among two monosaccharides is called a peptide bond. So the statement is false. Dear students, हमने पढ़ा था कि दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो लिंक होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं या उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं. इट इज नॉट द कोवलेंट और पेप्टाइड बॉन्ड. क्लियर? स्टेटमेंट नंबर 3. ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड प्लांट स्टार्च. सो डियर स्टूडेंट, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च. क्लियर? द करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट सेज adenine is always opposite to guanine. Cytosine and thymine are opposed. Thymine and cytosine and thymine are opposite to each other in DNA molecule. So this statement is incorrect. This is false statement. Adenine हमेशा thymine के साथ पेयर बनाती है और guanine हमेशा cytosine के साथ पेयर बनाती है. So that is the correct statement. The adenine is always opposite to thymine and cytosine is always opposite to guanine in a DNA molecule. Statement number 5. DNA molecule is made up of two polynucleotide strands. So this one, that is true statement. DNA के अंदर दो polynucleotide strands होती हैं. Now question number 3. Each question has 4 options and circle the correct answer. तो ये हमें multiple choice question दिए गए हैं, कुछ उनमें से हमने जो correct option है उसको encircle करना है. The first MCQ is animals obtain carbohydrates mainly from. तो हमने carbohydrate वाले portion में पढ़ा था डिटेल से. The alpha option is glucose. No, my dear students, that is not the correct answer. Beta option is starch. Yes, dear students, that is the correct answer. So this is the correct option. So because animals obtain the carbohydrates in the form of, mainly in the form of starch. Clear? Sucrose, it is a disaccharide, while glycogen, it is the surplus glucose stored in the liver and muscle cells. So the correct answer for the first multiple choice question is beta, that is starch. Now, MCQ number 2. Peptide bond is a
पेप्टाइड बॉन्ड किसमें बनता है डियर स्टूडेंट्स? आपको याद है हमने प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड्स में पढ़ा था. सो कार्बन नाइट्रोजन लिंक, यस दैट इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट. कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं बिटवीन द टू अमाइनो एसिड्स. कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, that is a glycosidic bond. Option beta is not the appropriate. Nitrogen and hydrogen link, not appropriate. Carbon hydrogen, it is not appropriate link. Clear? So the correct answer for MCQ number 2, the peptide bond is a carbon nitrogen link between two amino acids. Now the MCQ number 3, globular proteins differ from fibrous proteins in. तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी प्रोटीन्स की ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर. There are two types of proteins, fibrous proteins and the globular proteins. तो उनमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमने देखना है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग है. दे हैव अमाइनो एसिड्स, तो ये तो कॉमन पॉइंट है, दोनों के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन भी अमाइनो एसिड से बनती है, फाइब्रस प्रोटीन भी अमाइनो एसिड से बनती है. दे आर रिपीटिंग यूनिट्स जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. तो इट इज ऑब्वियस क्योंकि अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं. तो ये भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है. ऑप्शन चार्ली सेज being soluble in aqueous medium. Yes, dear students, that is the correct answer for this multiple choice question because कि जो fibrous proteins होती हैं they are insoluble. Clear? So being soluble in aqueous medium, they are the globular proteins, while the fibrous proteins they are insoluble. So the correct answer is Charlie. Now MCQ number 4, it says which one of the following kinds of atoms do not occur in carbohydrates. तो नीचे कुछ एटम्स दिए गए हैं, उनमें से हमने देखना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता. हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट में 3 एटम्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्लियर? सो अल्फा ऑप्शन इज कार्बन, सो दिस इज नॉट आवर आंसर. हमने वो ढूंढना जो इनमें नहीं होता. ऑप्शन बीटा सेज हाइड्रोजन, इट इज करेक्ट, मतलब कि हाइड्रोजन भी मौजूद होता है. ऑप्शन चार्ली सेज नाइट्रोजन. यस डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स. And delta option is oxygen. Oxygen भी carbohydrates में मौजूद होता है. So only the atom which is not present in the carbohydrates is nitrogen, and that is the answer. MCQ number 5, it says amino acids are arranged in proper sequence during protein synthesis according to the instructions transcribed on. तो dear students, amino acids एक proper sequence में arrange होते हैं और जब protein synthesis होती है और इनकी जो instructions होती हैं वो किस शक्ल में होती है? Yes, so they are in the form of transfer RNA. No dear students, अल्फा ऑप्शन इज नॉट द आंसर. ट्रांसफर आरएनए तो जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहां पर ट्रांसफर करता है अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड को जो कि कोड आगे मौजूद होता है. ऑप्शन बीटा सेज राइबोसोमल आरएनए. सो राइबोसोमल आरएनए इट इज द पार्ट ऑफ राइबोसोम्स. सो ये भी ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन 40 सेज मैसेंजर आरएनए. यस डियर स्टूडेंट्स, मैसेंजर आरएनए इज एक्चुअली द आंसर बिकॉज के मैसेंजर आरएनए के ऊपर वो स्पेसिफिक ट्रिपलेट कोड होता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा होता है. सो अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर सीक्वेंस during protein synthesis according to the instructions transcribed on messenger RNA. So the correct option is Charlie. Now question number 4, the short questions. First of all, name the carbohydrates suitable as food for man. So इंसानों के लिए वो कौन से suitable carbohydrates हैं जो हम खाते हैं रूटीन में, डेली रूटीन में? तो dear students, they are the cereals जो हम अनाज खाते हैं. ठीक है, उसमें wheat है, उसमें राइस है, उसमें ओट्स हैं, उसमें बार्ले है. ठीक है, इसके अलावा रूट ट्यूबर्स है, केन शुगर है, मिल्क शुगर है. सो दीज आर द सुटेबल फूड फॉर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर मैन. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर फैट्स कंसीडर्ड एज हाई एनर्जी कंपाउंड्स? तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था लिपिड्स तब मैंने आपको ये वहां पर मार्क भी करवाया था ये क्वेश्चन कि लिपिड्स दे स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. नंबर 1, द लिपिड्स हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड नंबर 2, द लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इन देम. इस वजह से उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी. तो एक कार्बन एटम जो है, जितने कार्बन एटम वाला एक लिपिड होगा और उतने ही कार्बन एटम वाला अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी इन द लिपिड्स. क्लियर? सो दैट इज व्हाई दे आर द हाई सोर्स ऑफ एनर्जी. और आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये बात पढ़ी थी कि जो 1 gram of carbohydrates when it burns it provides 4 kilocalories of energy, while the lipids if they are burnt 1 gram of lipid when it is burnt it provides about 9 kilocalories of energy. So it is about the double. तो कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरीज और लिपिड्स में about 9 किलो कैलोरीज, so it is more than double. Clear? Now question number
3 it says what is the function of messenger RNA. तो dear students हमने अभी डिस्कस किया messenger RNA बेसिकली इट इज द ट्रांसक्रिप्ट, ये कॉपी होती है किसी भी जीन की, या जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, किसी भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाना है तो उसका कोड जो है उसको कॉपी करवाया जाता है डीएनए से इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, और फिर वो मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर आता है सो इट इज ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोटीन. क्लियर? सो इट कैरीज द मैसेज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ एमाइनो एसिड्स. तो हमने डिटेल से डिस्कस किया था एमाइनो एसिड्स. इनको एमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर दो मेजर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक एमाइनो ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप, तीसरा अल्काइल रेडिकल, चौथा हाइड्रोजन एटम, एंड ऑल दीज फोर आर लिंक्ड टू अ सिंगल कार्बन एटम, अ सेम कार्बन एटम, जिसको हमने अल्फा कार्बन भी कहा था. क्लियर? सो दैट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एन एमाइनो एसिड, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स. Now question number 5, it says what is the percentage of water in brain cells of man. इंसानों के जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनमें कितने परसेंट पानी मौजूद है? तो डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था ये भी, वो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर, कि जो ब्रेन है हमारा बहुत ही डेलिकेट टिश्यू है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, नर्म होता है. तो जिस तरह से जेली लाइक, इस तरह से यानी कि सेमी सॉलिड होता है. और डियर स्टूडेंट्स इनमें इसमें वाटर की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. तो डियर स्टूडेंट्स याद होगा आपको कि कितने परसेंट मैंने बताया था? अबाउट 85% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द ब्रेन सेल्स. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी सॉफ्ट. क्लियर?